सारे मुसलमान उतर आए थे और जैसे कि इनके मामले में आ गए और फिर वो जो महुआ ने ऐसी बात कही, वो ज़्यादा ही अपना ये कि जज्बाती होकर के ज़्यादा ही बोल गई, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से उन्होंने गाली नहीं दी। उन्होंने अपनी जानकारी के हिसाब से ये कहा कि भैया ये होता है, यहाँ पे ये होता है, नॉर्थ ईस्ट में ऐसे उनकी पूजा होती है, उनके नाम में शराब दी जाती है, ऐसे बहुत से लोग हैं जो भी है। तो गाली नहीं दी मेरे हिसाब से, लेकिन हम अपमानित हो गए हैं। तो इस इलाके में मैं जरा सी आपसे कहना चाहता था कि इसके बजाय कि 8 लोग दरबार में बैठें और अपना हिसाब किताब दें, ये चीज एक हायर लेवल पे हमारे जो एम्बेसडर हैं इंडियन इन कनाडा, उनको नूपुर को बुलाना चाहिए। और नॉट नूपुर, ये जो लीना है कि भाई तेरे इरादे क्या थे। दूसरी बात मैं एक और छोटी सी बात है, बड़ी इंटरेस्टिंग। एक मुहावरा था हमारी किताब में, गधे सिर्फ काबुल में नहीं होते। ये मैंने 13 साल की उम्र पे अपनी राष्ट्रभाषा की बुक में पढ़ा था। गधे सिर्फ काबुल में नहीं होते, मतलब हर जगह होते हैं। तो ये जो अजमेर में ये जो खादिम साहब हैं जिन्होंने कहा ये उल्टी सीधी बात, मैं इससे बिल्कुल संपर्क नहीं जाएंगे। अब एक काम करते हैं, बेकार। मैं 2 बातें अपना टेक देता हूं। मैं डिबेट में अपना टेक नहीं देता हूं, मैं इससे सवाल पूछता हूं, लेकिन मैं एक देता हूं। आपने बोला कि उनको आपका सवाल भी पूछ लीजिए। बिल्कुल नासिर भाई, बिल्कुल। आपने बोला उनको उनसे जानना चाहिए, उन्होंने ऐसा क्यों कहा, किस लिए कहा, उनका पक्ष लेना चाहिए, यही कहा ना आपने? अगर मैं गलत नहीं हूं, उनका पक्ष लेना चाहिए। बिल्कुल जी। ये मौका नूपुर को क्यों नहीं दिया गया? आई डोंट नो, ये सवाल मेरे से मत पूछिए। मैं हर चीज का जवाब यहाँ पे देने नहीं आया। मुझे ये भी नहीं मालूम कि नूपुर ने क्या कहा, देखिए ना भाई, आप एक मिनट, मुझे अभी तक नहीं मालूम। एक मिनट नहीं, नासिर भाई, देखिए यही फर्क है, समझिए, फर्क को समझिए। बस एक मिनट नासिर भाई, नूपुर को तो मौका तक नहीं दिया सफाई देने का, उनका पक्ष रखने का। इनको सफाई देने का पक्ष है, मौका है इनके पास, जो भी कहें सारी। एक मेरा सवाल ये था, अब दूसरा सवाल, अब एक दूसरा सवाल लूंगा नासिर भाई, दूसरा सवाल लूंगा नासिर भाई। आप तो बॉलीवुड में है ना नासिर भाई, आप बॉलीवुड में है ना। एक सवाल और लूंगा। पहला मेरा सवाल था नूपुर को तो मौका तक नहीं दिया, पूछो नूपुर को तो मौका। दूसरा सवाल, ये क्रिएटिविटी अगर हिम्मत है, मैं सवाल पूछता हूं नासिर भाई, अपराध काफी मेरे को बोलने दीजिए नासिर भाई। मेरा दूसरा सवाल है नासिर अब्दुल्ला, मेरा दूसरा सवाल है, अगर ये जो क्रिएटिविटी मेरे से क्या पूछ रहे हैं? अरे आप बॉलीवुड में है ना भाई, आपने बचाया ना उनको। मैं सवाल ले रहा हूं आपसे, ये क्रिएटिविटी नासिर भाई जो मां काली के संदर्भ में दिखाई गई, अगर हिम्मत या हैसियत है, ऐसी क्रिएटिविटी दूसरे धर्म को लेकर क्या दिखाई जा सकती है? जी, दिखाई जानी चाहिए। आज तक क्यों नहीं दिखाई गई? फिर मैं राजी हूं, मुझे कोई प्रॉब्लम नहीं। मुझे याद है सेक्सी दुर्गा तक बना दी, मां काली की तस्वीरें नहीं बनाई गई ना, अश्लीलता नहीं बनाई गई। फर्क समझ रहे हैं अब आप? किसी भी धर्म के, ये 2 सवाल थे। या तो तुम बोल रहे हो या मैं बोल रहा हूं। मैं अश्लीलता के खिलाफ हूं। अश्लीलता किसी भी धर्म के खिलाफ, मैं उसके अगेंस्ट हूं, चाहे वो इस्लाम हो, क्रिश्चियनिटी हो, अश्लीलता नहीं। अब मैं कह रहा हूं, सिगरेट पीने से कौन सी ऐसी आफत आ गई? मेरे हिसाब से इतनी बड़ी आफत नहीं है मेरे हिसाब से। नासिर अब्दुल्ला, चीज नहीं है। नासिर अब्दुल्ला तय करेंगे क्या कि हमारी मां काली में क्या आस्था है? नहीं, मैं आपके इरादे पर ज्ञान दूं क्या? मैंने अपना पक्ष दे दिया आपको। अब आप जो नहीं, अगर आप अपसेट हो रहे हैं, आप क्यों तय करेंगे मेरी मां काली के बारे में, मेरे आराध्य के बारे में, मेरे प्रभु राम के बारे में, मेरे महादेव के बारे में, मेरे गणेश के बारे में? आप क्यों तय करेंगे? मुझे आपने क्यों बुलाया? मैं तो आप मां काली पर ज्ञान मत दीजिए, थोड़ी बैठा, मैं आपके आराध्य पर कुछ नहीं बोलूंगा, आप मेरी मां काली पर कुछ नहीं बोलेंगे। आप कह रहे हैं क्या बुराई है, क्या बुराई है, क्या बुराई है? नहीं बोल रहा मैं नहीं बोल रहा, मैं कह रहा हूं गाली नहीं दी। आप लोग कह रहे हैं कि गाली दी है, गाली नहीं दी, गाली नहीं दी, कोई अश्लीलता नहीं दिखाई। इसीलिए अभी तक कनाडा के प्राइम मिनिस्टर ने कोई एक्शन नहीं लिया। सर इवेंट कैंसिल हो गया, स्क्रीनिंग कैंसिल हो गई, अथॉरिटीज ने कनाडा कैंसिल हो गई, प्राइम मिनिस्टर बिल्कुल एग्जैक्टली। सुन तो ले, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को, अरे सुन तो ले, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को कहा है, कनाडा के प्राइम मिनिस्टर को रिक्वेस्ट किया कि एक्शन लो। अभी तक उन्होंने कोई एक्शन नहीं लिया। तो हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, सब ठीक हो जाएगा, लड़का ही होगा।
लड़का ही होगा। क्यों इतना बवाल क्यों कर रहे हैं आप? उससे बात करो ना। मैं कह रहा हूँ गलत है। अगर आपको गलत लगता है तो उस पर एक्शन लो, उस पर एक्शन लो, उस पर एक्शन लो। अशोक पंडित बोलेंगे, अशोक पंडित बोलेंगे, वो भी फिल्मकार है। अशोक भाई, क्रिएटिविटी होती है क्या? अशोक भाई। अमन जी, नासिर साहब की दुविधा देखिए। बोलते हैं कि सब ठीक हो जाएगा, लड़का होगा। इनके हिसाब से अगर लड़की होगी तो ठीक नहीं होगा। मैं तो मजाक कर रहा था। इनकी मानसिकता जो है, ये बात जो है दर्शाती है। अब नासिर भाई का कहना, मुझे मेरा गांव मेरा देश का गाना याद आ गया कि आप इस लीना जो फिल्मकार अपने आप को समझती है, उनसे जाके पूछिए कि मार दिया जाए कि छोड़ दिया जाए, बोल तेरे साथ क्या जुल्म किया जाए। ये सरकार जाके उनसे पूछे यार, हम जाके उनसे पूछे कि आपकी बुद्धि में ये गंध कैसे आई। ये हम पहले उनसे सवाल पूछे और ये कहते हैं कि कौन सी गाली दे दी। अरे नासिर भाई, अगर आपको किसी के खुदा में या किसी के ईश्वर में या किसी के भगवान के साथ अगर कोई गलीजता करे, कोई बदतमीजी करे, तो वो गाली से भी ज्यादा है। गाली तो आदमी हजम कर लेगा। ये बदतमीजी नहीं है, सिगरेट पीना बदतमीजी नहीं है। मेरी माँ ने 40 साल सिगरेट पिया था। मेरी माँ ने 40 साल सिगरेट पिया था। अरे आपकी माँ पीती होगी, अरे आपकी माँ पीती होगी, मेरी तो ईश्वर है। काली माँ मेरी, अरे आपकी माँ पीती होगी, आप अपनी माँ को घर में रखिए, आपकी माँ पीती रहेगी। काली माँ मेरा दैवत्य है, काली माँ मेरी विश्वास है, काली माँ मेरी ईश्वर है, काली माँ पे मैं मेरा भी है, काली माँ मेरा भी है, गॉड मेरा भी है भाई। अगर हिम्मत है तो किसी इस्लाम के कैरेक्टर्स को, किसी इस्लाम की जो लेडी है आयशा बीबी जो है, उनको सिगरेट पी लेते दिखा दो, या मदर मैरी को सिगरेट पी लेते हुए दिखा दो। अगर आप पे मुझे कोई इतराज नहीं है, मैं तो कहता हूँ वो भी अधर्म है, मुझे कोई इतराज नहीं है, मुझे कोई आपत्ति नहीं है। आप जैसे लोग दिखा दो, जो इनटॉलरेंट लोग हैं, आप जैसे लोग सोसाइटी में गंद फैला रहे, आप जैसे लोग इस सोसाइटी में एक किस्म की द्वेष फैला रहे, जैसे लोग, मेरे जैसे लोग, देश के सारे हिंदू, वर्ल्ड के सारे हिंदू, आर यू मेंटल, मेरा फेथ है, आर यू मेंटल, अरे नासिर सुन, मेरे जैसे लोग, आर यू मेंटल, आर यू मेंटल, नासिर अब्दुल्ला है, तुम्हारे जैसे लोग, आतंकवादी लोग, देशद्रोही लोग, एंटी नेशनल, नक्सलवादी, एंटी नेशनल, देशद्रोही, ऐसे क्या करते हैं? ये फिल्मकार है ही पहली बात तो, बड़ी शर्म आ रही है। ये देशद्रोही है, ये हेट मॉन्गर है। टॉपिक नासिर नहीं है, टॉपिक क्रिएटिविटी है। फिल्मकार नहीं है, ये अशोक भाई, हाँ, टॉपिक नासिर अब्दुल्ला नहीं है, टॉपिक जो है क्रिएटिव फ्रीडम के नाम हाँ, पे क्रिएटिविटी, आप मेरे धर्म का मजाक नहीं उड़ा सकते। जी बिल्कुल, मेरे पे उंगली मत उठाइए, मेरे पे उंगली मत उठाइए, मेरे पे उंगली मत उठाइए। मैं तो उंगली मत उठाइए, आप भी हमारे पर उंगली मत उठाइए। क्या कौन उंगली उठा रहा है? जवाब देना, जवाब दे, मेरे पे जवाब दो। क्या कोई उंगली नहीं उठा रहा तेरे पे? कोई उंगली नहीं उठा रहा है? जवाब दो, जवाब दो। ठीक है, ऐसे नहीं है, पर्सनल नहीं होना भाई, पर्सनल नहीं होना। हम माहौल बेहतर करने के लिए डिबेट करते हैं। एक मिनट रुक जाइए। तौसीफ भाई, तौसीफ अहमद खान, मेरे ख्याल से ये टीएमसी का स्टैंड तो नहीं है जो महुआ मित्रा का है, जो महुआ, एक मिनट, ऑडियो बंद। तौसीफ भाई, ये टीएमसी का स्टैंड तो नहीं है, और टीएमसी ने तो अपने आप को अलग करा मेरे ख्याल से, बट कार्रवाई नहीं करी अभी तक शायद, अगर मैं गलत नहीं हूँ। आप बोलिए। नहीं, कल इंडिया कॉन्क्लेव में दिए गए स्टेटमेंट जब आए महुआ मोइत्रा के, तो पार्टी ने अपना स्टैंड क्लियर किया कि ये उनका पर्सनल रिमार्क है और इससे ज़्यादा वो कुछ नहीं कहना चाहते। दूसरी बात कि उसी इंडिया कॉन्क्लेव के मंच पे बैठे हुए दिलीप घोष ने भी कुछ बात कहा था, जिस पे भी आपको गौर फिक्र करना चाहिए। जब उन्होंने माँ दुर्गा का अपमान किया था पिछले साल, उन्होंने कहा कि श्री राम का तो ख़ानदान है, उनके ख़ानदान का नाम है, पूर्वज का नाम है, ये माँ दुर्गा कहाँ से चली आई, इस तरह की भाषा का इस्तेमाल किया था उस वक्त के बंगाल चीफ, बीजेपी बंगाल चीफ दिलीप घोष ने।
इस तरह की मानसिकता खराब है। और इस साल कल ही उन्होंने क्या बिल्कुल बुरा लगा जब महुआ मित्रा ने, कल ही उन्होंने ममता बनर्जी को लेकर के भी एक वाहियात सा बयान दिया। जब महुआ मित्रा ने काशी विवाद के दौरान भोले का मजाक उड़ाया था ट्विटर पर, तब आपको बुरा लगा था? ये चीज सीरियल ऑफेंडर इफ आई एम नॉट रॉन्ग। की बेटी कभी बोलती है बंगाल की बेटी, इस तरह की भाषा ये बीजेपी को लगता है कि उनके पॉलिटिकल गेन के लिए कुछ भी ये कह देंगे। क्या ये इनका मानसिक संतुलन खत्म हो चुका है? ऐसी कमेंट्स को बिल्कुल कंडेम करना चाहिए जो कि बीजेपी की तरफ से। लेकिन ये महुआ मित्रा जी तो सीरियल ऑफेंडर है, तब नहीं कंडेम किया जब काशी विवाद में इन्होंने शिवलिंग का मजाक उड़ाते हुए और न्यूक्लियर रिएक्टर का दिखाते हुए कहा था कि ये रहा शिवलिंग। ये तो सीरियल ऑफेंडर है, तो हर बार करती हैं। याद आया आपको जब उन्होंने न्यूक्लियर रिएक्टर वाला दिखाया था और कहा था शिवलिंग, ये भी शिवलिंग है। ये तो सीरियल ऑफेंडर है महुआ, तब आपको बुरा नहीं लगा था? महुआ मैत्रा को लेकर के पार्टी का स्टैंड क्लियर है। स्टैंड क्या, वो अभी भी पार्टी में है। वो हमेशा हिंदू आस्था को चोट पहुंचाती है। वो हमेशा है। जब भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, भगवान को प्रसाद चढ़ाया जाता है, इसको लेकर के उन्होंने अपनी बात बोली है, लेकिन इससे पार्टी का कोई लेना देना नहीं। आप बेशक उनसे सवाल कीजिए, आपकी बिल्कुल ठीक बात है, लेकिन आपके साथ बिल्कुल ठीक कह रहे हैं। महुआ मैत्रा को कमेंट दे करके आप दिलीप घोष की बोले हुए बात को जस्टिफाई नहीं कर सकते। दिलीप घोष को लेकर के किसी का कंडेम, लेकिन तौसीफ भाई किसी ने जो नुपुर वाली कार्रवाई महुआ पर क्यों नहीं? दिलीप घोष बोलते हैं, आपका स्टैंड था बड़े सीरियल कि नुपुर पर कार्रवाई होनी चाहिए भाई, नुपुर को पार्टी से निकाला जाए, नुपुर गिरफ्तार हो, नुपुर को पार्टी से निकाला जाए। आपकी सांसद आपने निकाला, पार्टी से नहीं निकाला ना। दोहरे मापदंड कैसे? आप निकालिए महुआ मित्रा को पार्टी से पहले। दो अलग नहीं। आप एक तरफ आपके खिलाफ इंटरनेशनल अप्रूव है, एक तरफ आपके पास में आईपीसी में केसेस पेंडिंग है। हमारी आस्था कुछ नहीं है। पार्टी ने कहा कि वो फ्रिंज एलिमेंट है, लेकिन पार्टी ने कोई एक्शन नहीं लिया। अप्रूव है कि भाई पार्टी की तरफ से एक्शन। आपके सेंटिमेंट है तौसीफ भाई, हमारे सेंटिमेंट नहीं है। वहां हटोगे तो पार्टी से निकाल दो, यहाँ हटोगे तो भाई अलग कर लिया। अरे निकालिए ना पार्टी से, अगर इसके खिलाफ है तो छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं, हाजिर होंगे। छोटा सा विनोद बंसल साहब आपके पास आऊंगा ब्रेक के बाद, और साथी प्राची जी आपके पास भी छोटा सा ब्रेक ले रहे हैं।